अब वो आखिरी समय आ गया है जब आपको कुछ कर दिखाना है। इसलिए मैं आपको आज फिर से एक बार मोटिवेट करने आ गया हूं और तुम्हारी सारी टेंशन को मैं Hi everyone, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। दिस इज शैलेंद्र पांडे वेलकमिंग ऑल ऑफ यू टू योर वंडरफुल प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी वाला। मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड एग्जामिनेशन आप लोगों के बहुत ज्यादा करीब आ चुका है और अब वो आखिरी समय आ गया है जब आपको कुछ कर दिखाना है, जब आपको फोड़ करके आना है, जब आपको एग्जाम में टॉप करने के लिए पूरी मेहनत करनी है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा डिमोरलाइज हो जाते हैं आखिरी टाइम में। देखो, ये वो टाइम है जिसमें टॉपर बच्चा कई बार डिमोरलाइज होकर नीचे आ जाता है और एवरेज बच्चा जो है वो अपने मोरल के थ्रू आगे पहुंच जाता है। इसलिए मैं आपको आज फिर से एक बार मोटिवेट करने आ गया हूं। फिर से आज मैं आप लोगों को एक स्ट्रेटजी सेशन देने आया हूं कि आपने अभी तक जो पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। अगले 15 दिनों में आप पूरे सिलेबस को एकदम ठोक बजा के एकदम परफेक्ट कैसे करने वाले हैं, तो इस स्ट्रेटजी की हम लोग बात करेंगे। लेकिन देखो यार, जब भी हम लोग कोई भी चीज प्लान करते हैं, कोई भी काम हम लोग करने की कोशिश करते हैं बेटा, तो बहुत सारी जीवन में समस्याएं आती हैं। ठीक है, कई बार आपका मन डिस्ट्रैक्ट होगा, कई बार आपको कोई डिस्टर्ब करेगा, किसी की शादी होगी, कोई अपने आप बर्थडे में बुलाएगा। लेकिन आपको यह बात बिल्कुल ध्यान रखनी है कि कंसंट्रेशन हमारा एक ही तरफ होना चाहिए। इस समय कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई रील नहीं, कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई बॉयफ्रेंड नहीं। इस समय सिर्फ एक काम होना चाहिए और वो है हमारी अपनी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। राइट, यानी कि अगले 15 दिनों में आपको अपनी फिजिक्स में महारत हासिल करनी है, जिसके लिए पीडब्ल्यू ने आपका भरपूर सहयोग दिया है और आखिरी दम तक हम लोग सहयोग देते रहेंगे। यानी कि आपको पूरा रिवीजन कराया जा चुका है, माइंड मैप सीरीज में भी कराया जा चुका है, वन शॉट विजेता सीरीज में भी करवाया जा चुका है। हो सकता है आगे मैराथन क्लासेस भी हम लोग लेकर के आ जाएं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो हम लोग अपनी तरफ से 100% बेस्ट आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो आ जाइए, सबसे पहले आपको एक शायरी सुनाते हैं, थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं और फिर अपने आज के इस स्ट्रेटजी को डिस्कस करते हैं कि अगले 15 दिनों में तुम कैसे अपने इस सब्जेक्ट में फोड़ोगे और तुम्हारी सारी टेंशन को मैं आज सॉल्व करके जाऊंगा। राइट, सो अर्ज किया है, भटकते रह गए वो अंदर तक नहीं पहुंचे, भटकते रह गए वो अंदर तक नहीं पहुंचे, उछलते हैं वो दरिया जो समंदर तक नहीं पहुंचे। है ना, गहरी है, ध्यान से सुनना भाई। भटकते रह गए बाहर वो अंदर तक नहीं पहुंचे, उछलते हैं वो दरिया जो समंदर तक नहीं पहुंचे। मेरी दस्तार से चिढ़ती, मेरी दस्तार से चिढ़ती जिन्हें पागल वो सब के सब, मेरी दस्तार से चिढ़ती जिन्हें वो पागल सब के सब। मेरा कद नापने आए थे लेकिन मेरे सर तक नहीं पहुंचे। तो बेटा, समस्याएं कितनी भी बड़ी हो जाएं, वो आपको हरा नहीं सकती हैं अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कह रहा हूं, बट हाँ, ऑलवेज बी कॉन्फिडेंट, अपने ऊपर भरोसा रखो और अगर आप कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। अब बात आई, सर 15 दिनों में सारा खेला करना है सर, तो क्या किया जाए? देखो, मैं इन 15 डेज को बेटा सबसे पहले डिवाइड करना चाहूंगा 8 डेज प्लस 6 डेज में। ठीक है, 8 डेज प्लस 6 नहीं, 7 डेज में। राइट, यानी कि 8 दिन हम ऐसे लेकर के चलेंगे जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। यानी कि इन 8 दिनों में हम अपने सिलेबस का कवरेज करेंगे। राइट, हम अपने सिलेबस का कवरेज करेंगे 8 दिनों में और पूरे सिलेबस को यकीन मानो 8 दिनों में बहुत आसानी से कवर किया जा सकता है। अगर हम लोग एक दिन मैराथन क्लास लेके 12, 14, 15 घंटे की मैराथन क्लास लेकर के पूरा सिलेबस पढ़ा सकते हैं, हर एक कंसेप्ट पढ़ा सकते हैं, तो भाई साहब 8 दिनों में तुम पूरे सिलेबस को बेटा कवर कर सकते हो, 110% कवर कर सकते हो। सिर्फ वो तरीका मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर को किस सीक्वेंस में, किस कॉम्बिनेशन में आपको लेकर के चलना है कि आप बहुत अच्छी तरीके से चीजों को कवर कर सके। और रिमेनिंग जो 7 डेज है ना, उसमें हम लोग रिवीजन करेंगे और रिवीजन का क्या तरीका होगा, किस स्ट्रेटजी से हमें रिवीजन करना है, वो सारी बात हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले बात करते हैं कि सर शुरुआती 8 दिनों में
हम लोग क्या करने वाले हैं। ये सीक्वेंस आप कल से ही फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, 8 दिनों में इस सीक्वेंस में अपने चैप्टर्स को कवर करना है। देखो आपके सिलेबस में टोटल 14 चैप्टर्स हैं फिजिक्स में। अगर मैं सीबीएसई बोर्ड की बात करूं, 14 चैप्टर्स हैं हमारे पास, जिनमें से बेटा कुछ चैप्टर्स बड़े हैं और कुछ चैप्टर्स छोटे छोटे हैं, है ना। बहुत सारे ऐसे भी चैप्टर्स हैं तुम्हारे जो बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे चैप्टर हैं। जैसे अगर डे 1 की मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाले चैप्टर के साथ में ईएम वेव्स वाला चैप्टर आपको रिवाइज करना है, अच्छे से उनकी हर एक कंसेप्ट को पढ़ना है। और मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं आपको इनके बता चुका हूं। अब कुछ बच्चों को लगा सर ने पूरा सिलेबस बता दिया, ऐसा नहीं है बेटा। आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जामिनेशंस को ऑब्जर्व करने के बाद देखो, आपके 2023 के एग्जाम में अगर मैं बताऊं तो लगभग 15 से 16 पेपर बनते हैं। 15 से 16 पेपर ऑल इंडिया लेवल पर बनते हैं सीबीएसई की तरफ से, उनमें से कोई एक पेपर आपको मिलता है, ठीक है। तो जब सारे पेपर्स को तुम एनालाइज करोगे ना, तो पता चलेगा ये वाला टॉपिक इस वाले पेपर में आया गया, ये वाला टॉपिक इस वाले पेपर में आया है। उस हिसाब से मैंने आपको वो सारे मोस्ट प्रिडिक्टेबल टॉपिक्स बता दिए हैं जिनके आने के चांसेस हैं। और ध्यान से देखना, जब बोर्ड एग्जामिनेशन आएगा उसके पेपर को जब तुम एनालाइज करोगे ना, सारे टॉपिक्स उन्हीं टॉपिक्स में से होंगे और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये बात जो बच्चे मेरे से परिश्रम बैच में पढ़ चुके हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने पर विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि बेटा फिजिक्स क्लास 12th में ये बात सच्चाई है, कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन, किसी भी छोटे से छोटे टॉपिक से भी क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों बनाकर पूछा जा सकता है। और मेरा फोकस हमेशा होता है कि बच्चे 90+ मार्क्स एटलीस्ट लाएं, है ना। 90+ लाना है तो हर छोटे छोटे टॉपिक पर हमें फोकस करना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स है, अगर आप इसका एक 1 शॉट लेक्चर अच्छे से देखते हैं तो लगभग 4 घंटे में आप इस चैप्टर को कवर कर सकते हैं, ऑल कंसेप्ट्स विद सम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल की टेंशन नहीं लेनी है। सबसे पहला काम है अपने कंसेप्ट्स में बहुत ज्यादा क्लैरिटी लाना, कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिया जाए तो आप ये पहली बात पहचान पाओ कि सर ये पहले चैप्टर का है, पहले चैप्टर में कितने कंसेप्ट्स पढ़े हैं, ये आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, माइंड मैप जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। दिमाग में एक सीक्वेंस सेट होना चाहिए कि पहले चैप्टर में भैया 15 ही टॉपिक हैं, 15 टॉपिक में सर 10 ही फॉर्मूले हैं, ये पहले से सेट होना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल करने में आपको चीजें इजी हो जाए, राइट। और उसके साथ ईएम वेव को पढ़ने में हार्डली 1 से 1.5 घंटे का टाइम आपको लगेगा। तो आपको लगभग 4 घंटे यहां पे, 1.5 घंटे यहां पे, यानी कि लगभग 5.5 घंटे का टाइम आपको यहां पर देना पड़ेगा पहले दिन, राइट। यानी कि फर्स्ट डे जो मैं आपसे टाइम मांग रहा हूं दैट इज ऑफ 5.5 आवर्स। 5.5 घंटे का टाइम आपको पहले दिन निकालना पड़ेगा। दूसरे दिन देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है, इसके साथ एटम वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। और मैं आपको बताऊं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस को पढ़ने में हार्डली 3 घंटे का टाइम लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। सिर्फ 3 घंटे का टाइम लगेगा। और इसके साथ एटम्स को पढ़ने में आप मान के चलो 2.5 घंटे का टाइम अगर मैं दे दूं तो 3 और 2.5 घंटे, यानी कि फिर से यहां पर हमें 5.5 घंटे का टाइम रिक्वायर्ड है। तो पूरे दिन में से आपको 5.5 घंटे पहले दिन निकालना है, 5.5 घंटे दूसरे दिन निकालना है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी और न्यूक्लियाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो 3 घंटे का टाइम लेगा, न्यूक्लियाई की बात करें तो हार्डली 1.5 घंटे का टाइम लेगा, यानी कि 4.5 घंटे का टाइम आपको डे 3 में निकालना है। और एक बात ध्यान रखना, ये रिवीजन ये शुरू तभी करना जब 15 दिन फॉलो करने का तुम्हारे अंदर हो कॉन्फिडेंस की मैं 15 दिन तक फॉलो करूंगा। जनरली होता क्या, जब भी आप कोई इस तरीके का मोटिवेशनल वीडियो देखते हो, स्ट्रेटेजिक वीडियो देखते हो, बड़ा जोश आता है, अरे कल तो हम ऐसी तैसी कर डालेंगे, कुछ भी कर डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर लेंगे, अरे पूरा हो जाएगा। और पता चला 3 दिन के बाद फुस हो गए। कारण जानते हो क्या है? आप एक्सटर्नली मोटिवेटेड हो, आप मेरे से मोटिवेट हो रहे हो, जबकि मोटिवेशन अंदर से आना चाहिए, बाहर से नहीं आना चाहिए। किसी की बात सुन के अगर आप मोटिवेट हो रहे हो, उसका मतलब आप सही ट्रैक पर नहीं हो। आपको अपना सपना याद होना चाहिए। वो ड्रीम जब याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था ये बात, अगर रोज आप अपने सपने के बारे में सोचेंगे ना, तो आप 100% मोटिवेटेड रहेंगे। अपने आप आपका मन करेगा पढ़ाई करने का, क्योंकि अभी फिलहाल यही वो जरिया है जो आपको आपकी ड्रीम तक ले जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों।
ठीक है ना। तो आपको एक्सटर्नली मोटिवेट नहीं होना है, आपको इंटरनली मोटिवेट होना है, और इंटरनल मोटिवेशन फॉरएवर होता है, एक्सटर्नल मोटिवेशन जो है वो फॉर सम टाइम बीइंग होता है। ठीक है, तो ये पूरा पूरा करना है, तभी फॉलो करना, वरना एक भी दिन करने की जरूरत नहीं है, फिर जो कर रहे हो अपने हिसाब से करो। डे 4 में देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म एंड मैटर, ये दो चैप्टर सीक्वेंस वाइज है, दोनों रख दिया है। ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर, ये थोड़ा सा छोटा चैप्टर है। अगर आप देखोगे तो इस चैप्टर में आपको फिर से वही लगभग 3.5 घंटे का टाइम लगेगा, और मैग्नेटिज्म मैटर में आपको लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगेगा। तो 3.5 घंटे उधर, 1.5 घंटे उधर, यहां पर भी आपका ऑलमोस्ट 5 आवर्स का टाइम लगने वाला है। ठीक है, अब बात आई सर आप तो केवल 1.5 घंटे बता रहे हैं। 1.5 घंटे में बता रहा हूं जब आप फुल कंसंट्रेशन के साथ बैठेंगे। कई बार बच्चों को दिक्कत आती, सर हमें फॉर्मूला नहीं याद होता, सर फॉर्मूला कैसे याद करें, सर इतना बड़ा सा फॉर्मूला कैसे याद करेंगे। बेटा अगर आप राइट हैंडेड हो ना, तो आप उस फॉर्मूले को अपने लेफ्ट हैंड से लिखो। ठीक है, और लेफ्ट हैंडेड हो तो आप उस फॉर्मूले को 2 बार राइट हैंड से लिखो। नॉर्मली होता क्या है ना कि हम लोग की राइट हैंड, जैसे मैं राइट हैंड से लिखता हूं, ठीक है, राइट हैंड से लिखने की आदत मेरी इतनी बन चुकी है कि अगर किसी का फोन भी आ जाएगा, मैं इधर बात करता रहूंगा और इधर लिखता रहूंगा, और सही लिखूंगा, गलत नहीं लिखूंगा, क्योंकि मेरे ब्रेन और मेरे इस हाथ का जो एक सेटिंग है, आपस में कॉम्बिनेशन जो इनका एक बनता है, वो इतना ज्यादा परफेक्ट हो चुका है, क्योंकि बचपन से इसी हाथ से मैं लिख रहा हूं। लेकिन अगर मैं इस हाथ से अभी फॉर्मूला यहां पे लिखूं, अगर मैं यहां कोशिश करूं कि भैया फोर्स F इज इक्वल टू 1/4πε0 मेरे को पूरा लिखना है, तो मुझे कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं फोन पे बात कर रहा हूं और मैं उल्टे हाथ से यहां फॉर्मूला सही लिख जाऊंगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे लेफ्ट हैंड से लिखने की मेरी आदत नहीं है। तो अगर तुम्हें कोई फॉर्मूला याद नहीं होता, तुम्हें कोई टर्म याद नहीं होता है, तो राइट हैंड से अगर लिखते हो तो राइट हैंड हटाओ, लेफ्ट हैंड से उसी चीज को टेढ़ा मेढ़ा लिखोगे, मुझे पता है, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा कॉपी पे लेफ्ट हैंड से जरा लिखो। 2 से 3 बार बेटा लिखोगे ना, अपने आप दिमाग में चीज जाकर के सेट हो जाएगी। क्योंकि लेफ्ट हैंड से लिखोगे ना, तो आपको अपना कंसंट्रेशन लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए आप लिख ही नहीं सकते। और जो चीज को 2 से 3 बार आपने कंसंट्रेशन से देखा, लिखा, पढ़ा, बोला, वो दिमाग में सेट हो जाता है, राइट। तो इस ट्रिक को ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को लर्न करना हो, मेमोराइज करना हो, इस ट्रिक को आप फॉलो करके देखो, जरूर आपकी हेल्प होगी, राइट। इसके बाद आ जाइए, अगला चैप्टर है डे 5 में हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स करना है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेटा करने में आपको लगभग 2.5 आवर्स का टाइम लगेगा। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी मान लो 2.5 आवर्स का टाइम लगेगा, यानी कि यहां पर आपको 5 आवर्स का टाइम देना है। ठीक है, 5 घंटे का टाइम आपको देना है। इसके बाद ऑल्टरनेटिंग करंट एंड डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिंग करंट करने में आपको लगभग 3.5 घंटे लग सकते हैं। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर करने में आपको ये मान के चलिए लगभग 2 घंटे का टाइम लग जाएगा, यानी कि 5.5 घंटे, है ना, 5.5 घंटे का टाइम मैंने आपको इस दिन भी यहां पर दे दिया है। अब डे 7 में आपको सिर्फ और सिर्फ रे ऑप्टिक्स करनी है। रे ऑप्टिक्स को आप बड़े आराम से पूरे 5 आवर्स लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, डेरिवेशंस है और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से बेटा बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। तो आप पूरा एक दिन लीजिए, 5 घंटे पूरे लीजिए, 5.5 घंटे लीजिए, आराम से पूरे चैप्टर को आप कवर करिए। उसके बाद वेव ऑप्टिक्स आखिरी दिन लेना है। वेव ऑप्टिक्स को हार्डली 3 से 3.5 घंटे में डिटेल में मेरे प्यारे बच्चों कवर किया जा सकता है। ठीक है, अब इन सभी में एक बात ध्यान रखना, जब भी आप किसी चैप्टर को कवर करेंगे तो उसका हर एक कंसेप्ट, उसका हर एक डेरिवेशन, सारी चीजों को कवर करेंगे। और उसके साथ साथ आप क्या करेंगे, आप कम से कम चैप्टर में से 20 न्यूमेरिकल, 20 से 25 न्यूमेरिकल भी आपको इसी में कवर करना है। हर चैप्टर से करीबन 20, छोटे जो चैप्टर्स हैं उससे कम से कम 10-12 न्यूमेरिकल आपको करने हैं, बड़े चैप्टर से ऑलमोस्ट 15-20 न्यूमेरिकल्स आपको करने हैं। सर कहां से मिलेंगे? अगर आप परिश्रम बैच के स्टूडेंट हो तो परिश्रम बैच में जो डिटेल्ड लेक्चर्स आप देखोगे ना बेटा, वो डिटेल्ड लेक्चर्स इतने टाइम में हो जाएंगे। मेरे ये एक्सपीरियंस कहता है कि बच्चे एग्जाम के टाइम में ना टेंशन ज्यादा लेते हैं, काम कम करते हैं। ठीक है, आप लोग टेंशन ज्यादा लेते हो, आप ढूंढ के मुझे इंस्टाग्राम पे ढूंढोगे, मैसेज करोगे, सर बताइए कोई स्ट्रेटजी बता दीजिए। भाई बता तो रहा हूं, टेंशन मत लो, सीरियस हो जाओ, काम करना शुरू करो। ठीक है, काम करना अगर आप शुरू करेंगे, ये रोतलूपन वाली आदत अगर आप छोड़ देंगे तो आपका ये टाइम बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा। हर एक दिन कीमती है और सफिशिएंट टाइम है, अभी मोर देन इनफ टाइम है, अभी इतना टाइम है भाई कि सरकार पलटी जा सकती है। बात समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि सफिशिएंट टाइम है, आप पूरे सिलेबस को 110% बड़े अच्छे तरीके से कवर कर सकते हैं। 8 दिनों में अगर तुमने इतनी मेहनत कर लिया
कितना टाइम हो गया जरा देखो यहां पर, लगभग 11 घंटे हो गए, ठीक है। और इधर 11 9 20 20.5 घंटे, और इधर 25.5 घंटे, और 5 26 5 31 घंटे, 31 और 8 39, और लगभग मतलब मोटा मोटा अगर मैं तुम्हें बताऊं तो मैंने तुमसे 8 दिन में 40 घंटे का टाइम मांगा है, ठीक है। 40 आवर्स का बेटा मैंने तुमसे टाइम मांगा है, 40 घंटे 8 दिन में बेटा, 8 दिन में सिर्फ 40 घंटे का टाइम मैं आपसे कह रहा हूं, पूरा तुम्हारा सिलेबस कवर हो जाएगा। सर बचे 7 दिन में क्या करना है? बचे 7 दिन में तुम्हें फिर से एक बार पूरे सिलेबस का रिवीजन करना है, यानी कि डे 9 आप क्या करेंगे? आप एक सेल्फ मैराथन करेंगे। आप क्या करेंगे? एक सेल्फ मैराथन करेंगे, खुद से पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सेल्फ मैराथन मतलब खुद के साथ मैराथन करेंगे। एक मैराथन वो होता है जो हम लोग कराते हैं एग्जाम के टाइम पे, है ना, 12 घंटे 15 घंटे 18 घंटे हम लोग कंटिन्यूअसली पढ़ाते रहते हैं पूरे सिलेबस को, लेकिन एक दिन में आपका कवर करा देते हैं, राइट। तो ये आपको मैराथन करना है, ठीक है। जबकि मैंने आपके लिए चीजों को आसान कर दिया है। आधा सिलेबस चैप्टर 1 to 7, ठीक है, आधे सिलेबस को आप यहां पर एक दिन में रिवाइज करिए। आधे सिलेबस को मैं आपको बता रहा हूं, यकीन मानो अगर आपने ये सब काम किया हुआ है, इसी सीक्वेंस में आपने काम किया हुआ है, तो 7 चैप्टर्स को मेरे प्यारे बच्चों रिवाइज करने में ना आपको हार्डली 7 से 8 घंटे लगेंगे। 7 से 8 घंटे लगेंगे, क्योंकि वो सारे चैप्टर्स आप लोगों ने लास्ट वीक पढ़ रखे हैं। पिछले 7 दिनों में आपने 8 दिनों में वो सारे चैप्टर्स पढ़ रखे हैं, तो 7 से 8 घंटे लगेंगे। और जब आप पार्ट 2 का पूरा सेल्फ मैराथन करोगे, तो सेल्फ मैराथन करने में ऑलमोस्ट मैं आपको बता दूं 1-2 घंटा कमी लगेगा। 6 से 7 घंटे या 5 से 6 घंटे में ही आप इधर पूरे सिलेबस को पार्ट 2 यानी कि आपकी जो सेकंड बुक है उसको आप रिवाइज कर पाओगे। ये 2 दिन बहुत ज्यादा क्रूशियल है, ठीक है। वो 8 दिन करने के बाद ये 2 दिन आपको देना है, खुद को जज करना है। मैं आपको बताऊं, जब इसके पहले मैं किसी कंपनी में पढ़ाता था और वहां पर मेरे को एक बार मौका मिला कि सर आपको एक मैराथन क्लास लेनी है, ठीक है। मेरे लिए भी एक चैलेंजिंग बात थी, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में कंटिन्यूअसली 3 घंटे या ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे तक ही मैंने पढ़ाया था एक साथ। ढेर सारे बच्चों को पढ़ाने की मेरी बहुत आदत रही है शुरू से, लेकिन 3 से 4 घंटे ही मैंने मैक्सिमम पढ़ाया था। लेकिन उस दिन मेरे को मौका मिला कि आपको मैराथन क्लास लेनी है। मेरे प्यारे बच्चों, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने लगभग 9.5 घंटे की कंटिन्यूअस मैराथन क्लास लिया था विदाउट टेकिंग 2 मिनट ब्रेक्स। 2 मिनट का भी ब्रेक नहीं लिया था, ठीक है। 2 मिनट 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं लिया था। मैंने चाय भी नहीं पिया उस दौरान, मैंने पानी भी नहीं पिया, मैंने कुछ नहीं पिया। मेरे को सिर्फ ये धुन था कि मुझे अपने रिकॉर्ड को तोड़ना है। और भाई साहब 9.5 घंटा बीता था, पूरा सिलेबस कवर हो गया था। बात समझ में आ रही? तो कहने का मतलब, जब आप खुद को चैलेंज करते हो ना, तो उसका मजा कुछ अलग ही है। दूसरे से मत कंपटीशन करो यार, दूसरे से कोई कंपटीशन आपका नहीं, आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है। अगर आप कंटिन्यूअसली एक बार में सिर्फ 3 घंटे बैठ पाते हो, नॉर्मली बच्चे आज की डेट में मैं देख रहा हूं 3 घंटा भी एक साथ बैठ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप खुद को चैलेंज करो कि आज मैं 7 से 8 घंटा कंटिन्यूअस बैठूंगा, हर एक कंसेप्ट को रिवाइज करूंगा। हाँ, छोटे मोटे पानी पीने, टॉयलेट करने आप जा सकते हैं, खाना बीच में आप खा सकते हैं 15-20 मिनट ब्रेक लेके, लेकिन ये नहीं कि एकदम भर लिया, खूब पिज्जा मंगा के एकदम हचक के खा लिया, है ना, वो नहीं करना है, नहीं तो नींद आने लगेगी। आपको 7 से 8 घंटा, मतलब जब तक पूरा ना हो जाए, टाइम नहीं देख के पढ़ना है ना, जब तक पूरा ना हो जाए, पार्ट 1 बुक पूरी खत्म नहीं हो जाएगी, मैं उठूंगा नहीं। और मैं ऐसा करता था जब मैं पढ़ता था। मैं हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों में टॉपर था, और मेरे अंदर ये जुनून था उस समय कि मैं सुबह अगर 8 बजे या सुबह 10 बजे मैं पढ़ने बैठ गया, तो भाई साहब जब तक खत्म नहीं हो जाएगा पूरा, तब तक मैं उठूंगा नहीं। और ये मेरी आदत उस समय थी, आज भी है। अगर मैं किसी चीज में जूझ जाता हूं तो मैं करके ही मानता हूं। और मैं यही उम्मीद आपसे करता हूं कि अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको फोड़ना है, इन्हीं 15 दिनों में कॉन्फिडेंस लाना है अपने फिजिक्स में, तो मेरे प्यारे बच्चों ये आपको करना पड़ेगा, राइट। इतना करने के बाद अब आप लोग कई बार कंफ्यूज होते, सर पीवाईक्यू करें या सैंपल पेपर करें? सर दोनों तो नहीं कर पाएंगे सर, इतना तो नहीं है मेरा बूता कि हम दोनों कर लें। तो मैं आपके लिए इसका सोल्यूशन ले आया हूं। आप क्या करो, आप प्रीवियस ईयर का ना सैंपल पेपर डाउनलोड कर लो। सैंपल पेपर आपको मिल जाएगा, गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट की वेबसाइट से आपको सैंपल पेपर मिल जाएगा। आप फिजिक्स का सैंपल पेपर कौन सा चाहिए हमें? पीवाईक्यू वाला, मतलब 2023 में जो पेपर आया है, मतलब सीबीएसई सैंपल पेपर तो वर्ड गलत हो गया, आप लिखो सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर, ठीक है।
सीबीएसई एग्जामिनेशन पेपर आपको चाहिए 2023 वाला। बेटा 2023 में लगभग 16 पेपर्स हुए हैं ऑल इंडिया लेवल पे, उनमें से कोई 3 पेपर, इनफैक्ट कोई 5 पेपर आप लेके सॉल्व कर डालो। ठीक है, 5 पेपर्स आप डाउनलोड करेंगे, इनमें से कोई भी 5 पेपर, 16 में से कोई भी 5 पेपर्स आप ले लीजिए, या फिर आप ज्यादा कर सकते हैं, थोड़े ज्यादा कर लो, लेकिन 5 मिनिमम तुम्हें करने ही करने हैं। रोज एक पेपर तुम्हें सॉल्व करना है डे 11 पर। ठीक है, 2023 यानी जस्ट पिछले साल का जो पेपर आया हुआ है, एक पेपर कोई यहां से डाउनलोड कर लो। ठीक है, मोबाइल पे अपना ओपन कर लो, बेईमानी नहीं करनी है, कंपटीशन खुद से तुम्हारा है, किसी और से नहीं है, चीटिंग नहीं करनी है। ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद को तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे 45 मिनट का ही टाइम देना है, 3 घंटा नहीं देना है। ठीक है, 2 hours 45 मिनट का ही टाइम आप खुद को देंगे, और स्ट्रिक्टली सामने घड़ी रखिए, 2 घंटे 45 मिनट के बाद आप खुद से बंद कर देंगे, चाहे काम पूरा हो चाहे ना हो। और पूरी कोशिश करनी है कि 2 घंटे 45 मिनट में आप पेपर को कंप्लीट कर लें, और आप ईमानदारी से करेंगे तो आप कर ले जाएंगे। जब मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, मैं बच्चों से 2.5 घंटे में पेपर करा लेता था, और पढ़ने वाले बच्चे 2.5 घंटे में पेपर करते थे। ठीक है, तो आप भी, अगर आपका है ये मोटिवेशन कि नहीं आपको करना है, आपको टॉप करना है, आपको बड़े अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो बेटा ये तुम्हें 2 घंटे 45 मिनट में, तुमको तो मैं 15 मिनट ज्यादा ही दे रहा हूं, 2 घंटे 45 मिनट में पूरा पेपर तुम्हें करना है। ठीक है, ईमानदारी से करो, सही करो गलत करो कोई दिक्कत नहीं, तुम पेपर को करो, क्योंकि तुमने पिछले 10 दिन लगातार पूरा सिलेबस पढ़ा है, रिवाइज किया है। ठीक है, अब जब तुम ये पेपर करोगे ना सीबीएसई वाला, 2 घंटे 45 मिनट तुम्हें करने में टाइम देना है। उसके बाद अपना नाश्ता वास्ता कर लो, थोड़ा सा रिलैक्स्ड हो जाओ, उसके बाद नाउ यू विल एनालाइज द पेपर। अब आप क्या करेंगे, पेपर की एनालिसिस करेंगे, और एनालिसिस करने में बेटा बहुत ज्यादा समय लगेगा, तो 1 से 1.5 घंटा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, तो आपको इन डे 11, 12, 13, 14, 15 में क्या करना है, एक सैंपल पेपर करना है 2 घंटे 45 मिनट। ठीक है, उसके बाद लगभग 1.5 घंटे का एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब आप अपने आंसर को देखेंगे, जो सोल्यूशन है आपके पास उसको आप देखेंगे, दोनों को मैच करेंगे एज अ टीचर, कि आप टीचर होते, बायस नहीं होना है कि मेरा है तो हम तो देंगे भैया फुल नंबर, ऐसा नहीं, विदाउट बीइंग बायस्ड। ठीक है, आपको खुद से अपनी कॉपी को चेक करना है एज अ टीचर, तुम कितने नंबर दोगे यहां पर। ठीक है, लेकिन आंसर मैच करोगे पहले, कोई स्टेप मार्किंग नहीं करनी है। ऑलवेज बी वेरी स्ट्रिक्ट फॉर योरसेल्फ, अपने लिए कर रहे हो ना, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। तुम टॉप करोगे तो मुझे कुछ नहीं मिल जाएगा, मुझे सिर्फ खुशी मिलेगी, पीडब्ल्यू को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ खुशी मिलेगी। राइट, तुम अपने लिए कर रहे हो ना मेरे भाई ये काम, तो बहुत स्ट्रिक्टली तुम्हें चेक करना है। अगर चीजें सही है तो सही, गलत है तो काट के तुरंत 0 दो, कोई पार्शियल मार्किंग नहीं करनी, कोई स्टेप मार्किंग नहीं करनी। फिर देखो तुम्हारे डे 11 पे कितने नंबर आ रहे हैं, और कतई टेंशन नहीं लेना, नंबर कम आ रहे हैं डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। डे 12 में तुमको यही काम करना है। डे 11 का जब एनालिसिस करोगे तुम्हें पता चल जाएगा, यार वेव ऑप्टिक्स का ये इंटरफेरेंस वाला कंसेप्ट मैं नहीं कर पाया आज, तुरंत रिवाइज करो उस कंसेप्ट को, तुरंत रिवाइज करो। राइट, अच्छे से रिवाइज करो, डे 12 का वाला पेपर फिर से करो। ठीक है, जब डे 12 में अगला पेपर करोगे, फिर से कहीं ना कहीं वैसे ही क्वेश्चन घुमा फिरा के इधर उधर से तुम्हें मिलेंगे, क्योंकि हर चैप्टर के क्वेश्चन है पेपर में तुम्हारे, है ना। तो फिर से करो, फिर से एनालाइज करो, जो टॉपिक वीक रह गया उसको फिर से रिवाइज करो। राइट, फिर से यहां पर 13, 14, 15 यही काम आप करेंगे। यकीन मानिए, अगर 15 दिन तुमने ये साधना कर लिया, बेटा पढ़ाई करना भी ना एक तपस्या है, एक साधना है, बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें भी डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं। इन 15 दिन अगर आपने थोड़ा सा अपने साथ स्ट्रिक्ट होकर के ये काम कर लिया मेरे प्यारे बच्चों, तो यकीन मानिए आपको फिजिक्स में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, और तब आप खुद आकर इस वीडियो पे कमेंट करेंगे, सर आपने बहुत ही गजब की स्ट्रेटजी बताई थी, आपने एकदम बिंदास मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है। आप खुद इस बात को मेरे प्यारे बच्चों कहेंगे। ठीक है, तो जाते जाते, है ना, जाते जाते एक आप लोगों के लिए एक शायरी और करेंगे, है ना। हालांकि ये थोड़ी सी अलग तरह की है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करेगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अर्ज किया है, आंसू ही तो है लहू आंखों से बहा नहीं, आंसू ही तो है लहू आंखों से बहा नहीं, इन लोगों ने हमको क्या क्या कहा नहीं। आपसे लोग कहते हैं ना, गधे हो तुम नहीं कर सकते, तुम्हारे बस का नहीं है, तुम्हारे जैसे बच्चे टॉप नहीं कर पाते। आपसे आपने ये वर्ड्स बहुत लोगों से सुने होंगे,
है ना। आंसू ही तो है, लहू है, लहू आंखों से बहा नहीं, इन लोगों ने हमको क्या क्या कहा नहीं, गुजरे हम भी हैं कई उतार चढ़ावों से। आप लोग भी अपने मानसिक रूप में बहुत सारे उतार चढ़ाव से जूझते हो, भले बहुत अच्छा बच्चा हो या थोड़ा एवरेज बच्चा हो, बिलो एवरेज बच्चा हो, टेंशन सारे बच्चे लेते हैं। गुजरे हम भी हैं कई उतार चढ़ावों से, क्या रह गया बाकी जो हमने सहा नहीं। तो अपने इसी दर्द को अपने अंदर रखो, इसको अपनी आग बनाओ और फोड़ करके दिखाओ, अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में टॉप करके दिखाओ। वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताना कि आप इस चीज को फॉलो करने वाले हैं या फॉलो नहीं करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मिलेंगे आगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।